नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रकाश आईटी वाला पे। आज हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं MS वर्ड के होम टैब के बारे में। तो सबसे पहले मैं होम टैब ओपन करता हूं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप MS वर्ड ओपन करते हो तो होम टैब ही ओपन होता है। MS वर्ड के अंदर जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ था 10 टैब होते हैं: होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। उसमें से आज मैं होम टैब का फुल डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा और मैं बिना देरी किए हुए वीडियो के आगे चलता हूँ। तो होम टैब के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। सबसे पहला क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइलिश और एडिटिंग। ये एड इन्स कोई भी ग्रुप नहीं होता है, ये सिर्फ 5 ग्रुप होते हैं और इन सभी ग्रुप के अंदर कुछ टूल्स दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर मीन्स लिखे हुए वर्ड के अंदर फॉन्ट के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पास एक लिखा फॉन्ट, थोड़ा सा साइज बड़ी कर लेता हूँ, प्रकाश आईटी वाला। जैसे मैंने यहाँ पास लिखा, तो सबसे पहला हम क्लिपबोर्ड के अंदर देखते हैं और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप कॉपी पेन लेके बैठें या तो आप कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के अपने सिस्टम के सामने बैठे और प्रैक्टिकली करते जाएं, जिससे आप कभी भी नहीं भूलेगा। और हम 100% गारंटी देता हूँ मैं कि आपको ऐसा MS वर्ड सिखाऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलेगा, फुल डिटेल में और हर एक टूल्स को प्रॉपर तरीके से समझा के। तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड में देखते हैं। क्लिपबोर्ड में सबसे पहला ऑप्शन है कट। तो कट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे और इसको मान लो कि कट कर दिए। कट का मतलब ये होता है जैसे हम प्रकाश आईटी वाला लिखा है इसको कट करके मतलब यहाँ से हटा के दूसरी जगह पेस्ट करना चाहता हूँ, दूसरी जगह उठा के रखना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, कट को क्लिक करूँगा, यहाँ से कट हो गया। अब मान लीजिए मैं दूसरी जगह कहीं भी इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो पेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये ऑटोमेटिक ये सेम टू सेम आ जाएगा दूसरी जगह पे, या तो यहीं पास भी आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे कि सेम टू सेम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या करते थे, कार्बन बीच में कार्बन कॉपी लगा देते थे जिससे दूसरे पेज में भी सेम टू सेम वो चीज़ें आ जाए। तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, कार्बन कॉपी जैसे। सबसे पहले हम लिखे हुए टेक्स्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये कॉपी हो गया है, अब दिख नहीं रहा है ना, कॉपी को टच करने बाद वो कॉपी ऑटोमेटिक हो जाता है। अब वो दिख नहीं रहा, जब हम इंटर करके इसको पेस्ट करेंगे तो सेम सेम ये नीचे आ जाएगा। मीन्स एक ही चीज़ को जितनी बार अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, देन उसके बाद पेस्ट कर दोगे। पेस्ट का मतलब समझ में आ ही गया होगा, सेम टू सेम। और जैसे मान लो कि अगला ऑप्शन क्या है, फॉर्मेट प्रिंटर। जैसे मैंने इसके अंदर कोई चेंजेस किया है, मान लो कि इसका मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है या तो इसके बैकग्राउंड में कलर दे दिया है, और मैं ये चाहता हूँ जैसे ऊपर प्रकाश आईटी वाला लिखा है जैसे इसके अंदर चेंजेस मैंने किया है सेम टू सेम इसके अंदर भी कर दूँ। तो अब हम यहाँ पास से टूल्स का उपयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ पास फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करूँगा। इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पास से फॉर्मेट प्रिंटर पे जाऊँगा और सेम सेम इसके ऊपर ब्रश कर दूंगा। तो ये सेम सेम कलर हो गया। मीन्स सेम सेम फॉर्मेटिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर का उपयोग करते हैं। आई होप कि क्लिपबोर्ड का ग्रुप समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट ग्रुप के अंदर फंट ग्रुप। फंट का मतलब क्या होता है, कोई भी लिखा हुआ वर्ड। जैसे मैंने यहाँ पास क्या लिखा है, मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पास लिखा प्रकाश, इसका मैं कलर हटा देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। यहाँ पास जैसे मैं कोई भी चीज़ अभी लिख रहा हूँ तो उसके अंदर सिंपली तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ प्रकाश, जैसे मैंने प्रकाश लिखा,
प्रकाश की स्पेलिंग मैं सही कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने सिंपल से क्या लिखा, प्रकाश लिखा। ठीक है, थोड़ा सा इसकी साइज और बड़ी कर लेता हूँ। साइज बड़ी करने के लिए क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, देन यहाँ से हो जाएगी साइज। तो सबसे पहले फॉन्ट होता क्या है, जैसे ये एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉन्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड, ठीक है, कोई भी शब्द। जैसे मैंने प्रकाश लिखा, अब मैं चाहता हूँ कि प्रकाश जो लिखा हुआ है तो उसकी स्टाइल चेंज कर दूँ लिखे हुए की। तो सबसे पहले इसको क्या करूँगा, कोई भी अगर किसी के अंदर चेंजेस करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पास बहुत सारी स्टाइल्स आ जाएंगी। जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखो आप, मतलब कि ये इसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन को फॉन्ट स्टाइल, मीन्स लिखे हुए वर्ड की स्टाइल चेंज करना। तो मैंने प्रकाश की स्टाइल चेंज कर दी। देन सेकंड ऑप्शन क्या है, इसे बोलते हैं फॉन्ट साइज, मीन्स फॉन्ट साइज, मैंने फॉन्ट क्या होता है, फॉन्ट जो लिखा हुआ वर्ड होता है। अगर इसकी साइज बड़ी करनी है तो हम यहाँ पास से साइज की बड़ी कर सकते हैं, या अगर साइज छोटी करनी है तो हम साइज छोटी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पास से। आई होप समझ में आ गया होगा। और इसको सेलेक्ट ही करे रहना है हमेशा। और यहाँ पास से इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, मीन्स जो फॉन्ट है, जो लिखा हुआ वर्ड है, उसकी साइज को बड़े करना। ठीक है, और बगल में ऑप्शन जो है साइड में, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब लिखे हुए वर्ड की साइज को क्या करना, छोटा करना, मतलब साइज को स्मॉल करना, मीन्स जितना आप करना चाहते हो। ठीक है, और इसके बाद क्या है, चेंज केस। चेंज केस का मतलब क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देखते हैं। जैसे यहाँ पास पूरा प्रकाश को मैंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि प्रकाश सेंटेंस केस में लिख जाए। सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, जब मैं इस चेंज केस को क्लिक किया तो ये 4 से 5 ऑप्शन खुल जाते हैं। तो सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग सिंपल देखते होगे, सेंटेंस लिखे होते हैं, इसको मैं क्लिक करता हूँ, समझ में आएगा। प्रकाश को मैंने सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पास मान लो कि मैंने प्रकाश लिखा और इसकी मैंने सिंपल से एक वो स्टाइल दे देता हूँ, मान लो कैसा, सिंपल तरीके से मैंने लिखा और मैंने सिंपल सी एक इसको स्टाइल दे दी, प्रकाश लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैंने सिंपल सा लिखा और मैं चेंज केस पे गया। चेंज केस पे जाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आता है सेंटेंस केस। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक तब करूँगा जब पहले इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट किया, देन इसके बाद क्लिक किया तो ये सेंटेंस केस में हो गया, मीन्स पहला वर्ड को क्या कर देता है, कैपिटल कर देता है, और लिखे हुए पूरे है ना जो स्पेलिंग रहेंगे उसको स्मॉल ही किया रहेगा। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या होता है, लिखे हुए सारे वर्ड जो होंगे उनको क्या कर देगा, स्मॉल लेटर में कर देगा। तो मैंने जब उसको क्लिक किया तो स्मॉल में हो गया सभी। और अपर केस का मतलब क्या होता है, अपर केस का मतलब होता है कि लिखे हुए सभी वर्ड को क्या कर देना है, कैपिटल में कर देगा। तो ये लिखे हुए सभी वर्ड को कैपिटल में कर दिया। एंड अगला ऑप्शन क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब जैसे मैंने प्रकाश लिखा हुआ है, इसके आगे और कुछ आप लिख देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, इसके आगे मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे प्रकाश IT वाला। ठीक है, अब इस पूरे वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि इसके जो पहले वर्ड हैं सिर्फ वो बस कैपिटल हो जाए। तो मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में गया तो जो पहला वर्ड था सभी कैपिटल हो गए। ये पहले से पूरा स्मॉल में था, कैपिटल में था, इसलिए ऐसा है। और अगला ऑप्शन है टॉगल केस। जस्ट इसका उल्टा होगा, मीन्स लिखे हुए सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, लिखे हुए सभी वर्ड कैपिटल में हो जाएंगे और पहला वर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा टॉगल केस में। ठीक है, ये सभी वर्ड क्या हो गए, कैपिटल में हो गए और पहला वर्ड क्या हो गया, स्मॉल में हो गया। ये इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने इसको कैपिटल में ही पूरा लिखा था इसलिए। तो आप इसको आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। और अगला ऑप्शन क्या है, इसको मैं हटा देता हूं, मैं सिंपल से फिर से एक बार प्रकाश लिखता हूं।
मैंने जैसे प्रकाश लिखा, फिर से एक बार इसका मैं कलर हटा दूं। कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इसको टच करूंगा, इसको सेलेक्ट करके, मतलब जो भी मैंने उसके पहले फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी चीज़ हट जाएगी। जैसे इसमें कलर दिया था वो हट गया, अगर मैं इसकी साइज बड़ी किया होता वो भी हट जाता। सिंपल सा वर्ड जैसे मैंने शुरुआत में लिखा था ऐसे हो जाता। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है। देन उसके बाद अगला ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी लिखे हुए वर्ड को क्या कर देना, गाढ़ा कर देना। थोड़ा साइज में बड़ी कर दूं फिर से। जैसे ही बोल्ड को क्लिक करूंगा तो ये गाढ़ा कर दिया लिखे हुए वर्ड को। और अगला ऑप्शन है आई मीन्स इटैलिक, लिखे हुए वर्ड को क्या कर देगा, तिरछा कर देगा। ठीक है। और यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन, मीन्स लिखे हुए वर्ड को क्या कर देना, नीचे अंडरलाइन लगा देना। ठीक है। और इन सारी चीज़ों को सेम टू सेम अगर आपको हटाना भी है, जैसे बोल्ड हटाना है तो फिर से क्लिक करोगे उसी में, इटैलिक हटाना है फिर से, अंडरलाइन हटाना है तो फिर से कर देंगे। ठीक है। जैसे कभी कभी कोई भी वर्ड लिखते हो आप तो नीचे ये रेड लाइन आती है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, हमें माउस का राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पास इग्नोर भी कर सकते हैं तो हट जाएगा, या लिखे शब्द को ये बता रहा है कोई ना कोई हमने गलती की हुई है इसलिए रेड लाइन आ रहा। अगर मैं प्रकाश में पहला अक्षर कैपिटल कर दूंगा तो नहीं आएगा। और अगला ऑप्शन क्या है, इसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। जैसे बचपन में कोई भी हमसे गलती हो जाती थी लिखे हुए वर्ड में तो हम उससे को ऊपर पेन चला देते थे, बहुत बार कट कर देते थे। तो यहाँ पास हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू करते हैं। ठीक है। उसको एक बार उसी चीज को कट करना। ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको कोई भी आप लोग फार्मूला लिखते हैं, जैसे H2O, जैसे आपने केमिस्ट्री का पानी का ये फार्मूला लिखा जल का H2O। ठीक है। अब टू तो नीचे होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, टू को सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट को क्लिक करेंगे तो टू क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जैसे इसे क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सेम सेम सुपर स्क्रिप्ट भी ऐसा होता है जैसे आप लोग ना, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखना है आपको, तो इसको स्क्वायर में करना है तो क्या करूंगा, इसके लिए क्लिक करूंगा तो ये ऊपर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे हम कोई फार्मूला लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का। सब स्क्रिप्ट हमेशा नीचे की ओर ले जाता है, सुपर स्क्रिप्ट मीन्स ऊपर की ओर। सुपर का मतलब ये ऊपर, याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। और इसके बाद क्या है, टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी आपको जैसे स्टाइल देना है, जैसे आपको लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना है तो आप इसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आपको हाईलाइट हो जाएगा। मीन्स टेक्स्ट हाईलाइट कलर का मतलब जैसे आप लोग एक हाईलाइटर खरीदते होगे 20-25 रुपए का और टेक्स्ट को हाईलाइट करते हो, मीन्स कोई भी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज करते हैं। और अगला ऑप्शन है फंट कलर। फंट कलर मतलब किसी भी लिखे हुए वर्ड को क्या करना, उसके फंट को चेंज कर देना। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पास साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पास बहुत सारे कलर आ जाएंगे, वहाँ पास से कोई भी कलर हम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और इसका फंट कलर मुझे चेंज करना है, मैंने इसका एक रेड कलर दे दिया। इसे क्या बोलते हैं, फंट कलर चेंज करना। आई होप कि ये फंट ग्रुप समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। सबसे पहले मैंने क्लिप बोर्ड के बारे में पढ़ा, सेकंड फंट के बारे में। अब अगला ग्रुप की ओर देखते हैं, पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, थोड़ा सा वीडियो लंबी है तो स्किप जरूर मत करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर हम सारी चीज़ें हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे और मैं फुल विश्वास दिलाता हूँ कि अगर इस वीडियो को एक बार आपने देख लिया तो फिर दोबारा आपको MS वर्ड का होम टैब पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं है। जैसे मैं कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखता हूँ और MS वर्ड में कोई भी पैराग्राफ लिखने के लिए शॉर्टकट होता है
इक्वल, इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ, इक्वल रैंड, जैसे आपको एक मान लो लाइन लिखी आप ना 2 3, इसका मतलब ये होता है कि एक पैराग्राफ आएगा और 3 लाइन का आएगा। इंटर कर देंगे तो ये देखो आपको इतना बड़ा पैराग्राफ आ गया ऑटोमेटिक। तो मुझे जिससे लिखना ना पड़े इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ सारी चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ। एक सिंपल सा इसको मैंने दे दिया और ये सिंपल सा ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो ये पैराग्राफ मैंने लिखा, ठीक। अब इस पैराग्राफ के अंदर कोई भी अगर मान लो कि मुझे क्या करना है, जैसे सबसे पहला क्या है ग्रुप के अंदर सबसे पहला टूल कि जैसे मुझे कोई पैराग्राफ के अंदर क्या लगाना है, बुलेट पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं बुलेट्स। आप कैसा भी लगा सकते हो, जैसे आपको कोई एक निबंध कोई ऐसे लिखने के लिए बोला कि आपको 10 लाइन का क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, तो आप उसके आगे आप ऐसा तीर का निशान लगाते होगे, आई होप बुलेट, इसे क्या बोलते हैं बुलेट्स लगाना। और फिर अगला क्या है नंबरिंग का, जैसे ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा था तो 1 आ रहा है, जैसे आप 10 लाइन लिखोगे या कितनी भी लाइन लिखोगे उसको आगे क्या लग जाएगा आपका, ये बुलेट्स लग जाएंगे, नंबरिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट जिसके अंदर तय करते हैं, और इसके क्या बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये होता है जैसे आप लोग कोई बुक देखते होगे तो ऐसा दिखता होगा कि पहले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप कभी कॉफ़ी या तो आप किसी होटल के अंदर जाते हो तो एक मेन्यू देखते होगे, तो जैसे मैं एक बार दिखाता हूँ करके, नीचे जैसे मैंने यहाँ पास कॉफ़ी लिखा, अब कॉफ़ी के अंदर बहुत सारे आप कॉफ़ी चॉकलेट कॉफ़ी हो गई या तो है ना अदर्स कोई भी आ गई, मतलब पहला इसको देंगे, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन क्या दे देंगे ABC, मीन्स उसको क्या बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट। फिर अगला ऑप्शन क्या है, इसे क्या बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट की ओर ले जाएगा आपके लिखे हुए वर्ड को, और ये क्या होगा राइट की ओर ले जाएगा, मीन्स इंक्रीज इंडेंट, मीन्स लिखे हुए पैराग्राफ को लेफ्ट की ओर एक शिफ्ट करता है और एक राइट की ओर। जैसे ये किस काम में आता है, जैसे मैंने इसको राइट की ओर शिफ्ट कर दिया और यहाँ आप क्या कर सकते हो कोई भी इमेज लगा सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये क्या होता है लेफ्ट की ओर ले जाएगा लिखे हुए वर्ड को, और ये क्या करेगा राइट की ओर एक ले जाएगा। और अगला ऑप्शन क्या है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने क्या लिखा, इसको एक बार मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रकाश लिखा, कोई भी वर्ड लिखा, ठीक है, फिर IT लिखा, ठीक है, फिर बॉय लिखा, ठीक, मतलब ऐसे करके कुछ भी मान लो मैंने लिखा है। अब शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि उसको सेटल करना, जैसे प्रकाश सबसे ऊपर लिखा है, फिर IT, फिर बॉय, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, फिर है ना इसको ओके कर दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा बॉय पहले आ गया, मतलब इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में सेट करना, मीन्स पहले A वाला आएगा फिर B वाला आएगा, जैसे हम लोग बचपन में है ना देखते रहे होंगे रोल नंबर में बैठाया जाता था, ठीक है। तो उससे क्या बोलते हैं सॉर्टिंग करना, मीन्स या तो आप A से Z के क्रम में सेट करना या Z से A के क्रम में। तो ये क्या होगा A वाला पहला आ गया, B वाला पहला आ गया, फिर अगर आपको इसको क्या करना है पहले सबसे Z की तरफ से शुरू करना है तो इसको क्या कर दोगे आप डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से चेंज किया और ओके कर दिया, तो पहले क्या आ गया P वाला आ गया, फिर IT आ गया, फिर Y आ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और अगला ऑप्शन क्या है शो हाइड। शो हाइड का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि हमने कहाँ पास कितना स्पेस दिया है और कहाँ पास मैंने इंटर क्लिक किया है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है,
तो इसको ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, चलते हैं आगे। अब जैसे अगला ऑप्शन क्या है पैराग्राफ के अंदर, अलाइनमेंट सेट करना। ये लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर MS वर्ड के अंदर 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, एक सेंटर होता है, एक राइट होता है, एक जस्टिफाई करना। जैसे मैं लिखे वर्ड को क्या करता हूँ, राइट अलाइनमेंट करता हूँ, मतलब राइट की ओर चला जाएगा पूरा। सेंटर में करूँगा, सेंटर में चला जाएगा। लेफ्ट में करूँगा तो लेफ्ट में चला गया। और जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करना होता है। जैसे आपने एक, मैं पैराग्राफ ही जल्दी से लिखता हूँ। एक मैं जैसे पैराग्राफ लिखता हूँ, देखना ध्यान से। ये मैंने पैराग्राफ लिखा और लिखने के बाद इंटर कर दिया, ये एक मान लो पैराग्राफ आ गया। तब इसको मैंने पूरे को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, देखना, जस्टिफाई किया। जस्टिफाई किया तो ये सारी लाइन जो है इधर की, ये इक्वल में आ जाती है। जैसे एक कोई छोटी है कोई बड़ी है तो इक्वल में आ जाएंगी, ठीक है, जस्टिफाई से होता है। फिर अगला ऑप्शन है क्या है, लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे आपको इन लाइनों के बीच में या पैराग्राफ के बीच में, जैसे इन लाइनों के बीच में या ये जो जैसे 2 पैराग्राफ है इनके बीच में क्या करना है, आपको स्पेस देना है। तो इसके थ्रू आप स्पेस दे सकते हो कितना भी अपने अकॉर्डिंग। और अगला ऑप्शन क्या है, शेडिंग। शेडिंग भी क्या होता है, ये पूरे उसका कलर देता है। लिखिए थीम कलर इसे बोलते हैं, पूरा बैकग्राउंड का कलर, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, जैसे मुझे बॉर्डर देना है, लिखिए जैसे इस लाइन के नीचे मुझे क्या करना है, लिखिए लाइन के नीचे मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो आप बॉर्डर दे सकते हो ना, चारों तरफ से भी दे सकते हो, कोई भी आउटसाइड बॉर्डर। जैसे मैंने इसको पूरे सेलेक्ट किया और मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है, तो मैं ऑल बॉर्डर कर दिया। तो ये देखो चारों तरफ से बॉर्डर लग गया इसके अंदर, ठीक। किसी भी वर्ड के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, मीन्स पैराग्राफ के अंदर कोई आपको बॉर्डर देना है तो आप यहाँ पास से दे सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज मैंने सिंपल लिख दिया ये वर्ड। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। आई होप पैराग्राफ समझ में आ गया होगा पूरा, और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो चलते हैं 2-4 मिनट के अंदर वीडियो को समाप्त करते हैं। और आई होप मेरा मोटिव ये है वीडियो लंबी हो लेकिन आपको पूरे टॉपिक अच्छे समझ में आने चाहिए। आप रोक रोक के हर एक चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। और स्टाइलिश का मतलब क्या होता है, स्टाइलिश मतलब किसी भी पैराग्राफ या लिखे हुए वर्ड को स्टाइलिश देना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, नॉर्मल में इसी को कर दिया तो नॉर्मल में ऐसा हो गया, ठीक है। और इसको मैंने सेलेक्ट किया और नो स्पेसिंग मतलब कहीं भी स्पेस नहीं रहेगा, हेडिंग के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ पास से आपको बहुत सारे ऑप्शन है, ये क्लिक करोगे यहाँ पास से बहुत सारी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ पास से लिखे हुए जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखे हुए वर्ड होते हैं, जो फॉन्ट होते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। और अगला ग्रुप कौन सा है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप सबसे मेन है। फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को खोजना। जैसे इसके अंदर ये कीबोर्ड लिखा है, तो अब कीबोर्ड कहाँ पास लिखा है ये मेरे को ढूंढना है, तो मैं पूरे पहले सेलेक्ट करूँगा और फाइंड पे जाऊँगा। तो फाइंड को क्लिक किया और यहाँ पास लिखे हुए वर्ड के क्या करूँगा, जैसे मुझे इस पैराग्राफ से क्या करना है, कीबोर्ड सर्च करना है, कीबोर्ड किया और देन क्या कर दिया, इंटर कर दिया। तो ये देखो यहाँ पास इसमें कलर आ गया, मीन्स यहाँ पास कीबोर्ड लिखा हुआ है। तो सिंपल सी भाषा में बोलूँ, फाइंड का मतलब क्या होता है, किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ के अंदर, जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि और लगाने वाला गोला, कि ये शब्द किसके पेज में कितना आएगा, तो ऐसा ही है। ये फाइंड हो गया। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, रिप्लेस का मतलब किसी की जगह पे किसी दूसरे को शिफ्ट कर देना। जैसे मैं चाहता हूँ इस वीडियो की जगह पे मैं क्या कर दूँ, ऑडियो लिख दूँ, तो मैं क्या करूँगा, पूरे को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद रिप्लेस पे जाऊँगा और फाइंड व्हाट मतलब किसकी जगह पे, मतलब वीडियो यहाँ पास लिखूँगा और नीचे क्या करूँगा, वीडियो की जगह पे मुझे क्या करना है, रिप्लेस विद ऑडियो, ठीक है। और रिप्लेस ऑल कर दूँगा, यस किया। यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास आ गया ऑडियो लिखा हुआ, मीन्स किसी उसी की जगह पे दूसरे को शिफ्ट कर देना, रिप्लेस करना। और सेलेक्ट का मतलब क्या होता है, पूरे को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।
आई होप कि ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और एड-इन्स मैंने पहले ही बताया था, ये आगे चल के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा एड-इन्स क्या होता है। आई होप होम टैब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो पे ज़रूर कवर करूँगा। और जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करें। और थैंक यू।